हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। आप लोग, मैं हूँ मोनिका। आज की इस हम वीडियो में पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, कैसे होता है, किस किस में होता है। तो इन सब के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें एंड बताएं कमेंट करके कि कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं क्या कि मैकेनिज्म क्या है। क्या मैकेनिज्म क्या है ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का, डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म क्या है। तो पहला चीज, तो जो भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सेक्स का, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल के मतलब जब भी जाइगोट बनता है या जब भी कोई भी बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उसी के दौरान जो है वो सेक्स डिटरमाइन हो जाता है कि वो क्या होना है, उसको कैसे होगा, सब कुछ उसके द्वारा हो जाता है पहले जब डेवलपमेंट हो रही है। तो अब कौन है, हैंकिंग। हैंकिंग है एक नाम, शख्स जो कि साइंटिस्ट हैं। 1891 में उन्होंने ये बताया कि जितने भी स्पर्मेटोजेनेसिस, कुछ इंसेक्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मतलब हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि 50% जो स्पर्म्स थे वो तो जो है स्पर्म्स जो है वो तो एक उसमें आ रहे थे, वो रिसीव नहीं हो रहे थे, ठीक है, और आधे आ रहे थे। तो उसने उसको नाम दिया क्या, एक्स स्ट्रक्चर। उसने क्या नाम दिया, एक्स बॉडी की। उसने हैंकिंग ने क्या नाम दिया, मतलब कि ये क्या है कि हैंकिंग ने एक वो करा, एक्सपेरिमेंट करा, उसमें उसने स्पर्मेटोजेनेसिस का थ्रू उसने ये ऑब्जर्व किया कि 50% ऑफ स्पर्म जो है वो रिसीव हो रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऐसा बन रहा, जब भी स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी तो उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर आ जा रहा था 50% के अंदर, लेकिन 50% के अंदर वो नहीं आ रहा था। तो उसने उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, एक्स बॉडी दे दिया। फिर बाद में उसको जब और डिस्कवर हुआ तो उसको बोला गया, उस एक्स बॉडी को क्या नाम दिया, कि बोला कि ये एक क्या है, एक्स बॉडी क्या है, एक क्रोमोजोम है। एक क्या है, क्रोमोसोम्स है, जिसको हम बोलेंगे क्या, उसको जिसको हमने क्या बोला, मतलब उन्होंने क्या बोला, एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम। अब दोबारा से एक चीज ये रिपीट करती हूँ, जैसे एक हैंकिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें क्या देखा गया कि जितने भी स्पर्म इंसेक्ट्स, कुछ इंसेक्ट्स को लिया, उनको एक स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्ट्रक्चर मिला उनको, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर क्या था कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद वो स्ट्रक्चर आधों में आ रहा था, 50% में आ रहा था और 50% में नहीं आ रहा था। तो उसने क्या नाम दे दिया उसको, उसको इतना मालूम नहीं था, तो उसने क्या नाम दे दिया, उसको बोल दिया कि ये एक्स बॉडी है। फिर बाद में जब उसको और रिसर्च हुआ उस पर, तो उसको बोला ये एक तरीके का क्रोमोजोम है, अगर वो एक तरीके का क्रोमोजोम है और एक्स बॉडी है तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया, वो एक्स क्रोमोजोम हो गया। तो इसी से क्या है, जो भी हमारे द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको वर्कआउट हुआ, उस पे इस चीज पे काम हुआ, और इसको क्या, इसको किसने काम किया, इस पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसने काम किया, इस पे काम किया किसने, ई बी विल्सन एंड स्टीवेंस ने। ई बी विल्सन एंड स्टीवेन स्टीवेंस ने, वो भी कब,
1902 में से लेके 1905 तक में इन्होंने काम किया। इन्होंने ही क्रोमोसोमल थ्योरी है सेक्स डिटर्मिनेशन की, वो दी इन्होंने। अब नेक्स्ट क्या है कि अब चलो ये तो आ गई कि हमें पता चल गया कि एक्स क्रोमोसोम है और उसकी थ्योरी दे दी सेक्स डिटर्मिनेशन की। और इस थ्योरी में क्या बोला गया कि इस थ्योरी में बोला गया कि एक एक्स वाई क्रोमोसोम है, एक्स वाई क्रोमोसोम एज इनको एज एलोसोम्स बोला गया, एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। अब जो ये भी जितने भी होंगे हमें मालूम है, अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ कि हमारे पास कितने के हैं, दो तरीके के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक ऑटोसोम्स पाया जाता है और एक अब सेक्स मतलब ये दो पार्ट्स में हमारे क्रोमोसोम्स डिवाइडेड है। 22 पेयर तक ऑटोसोम्स होते हैं, 23rd पेयर हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन तो ये ही चीज को डिफाइन करने के लिए उस टाइम पे बोला ये एक्स वाई क्रोमोसोम को एलोसोम्स बोला गया, या ये ही क्या है सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। और इनको अगर हम हटा दें तो सारे क्या बच जाएंगे, ये सारे इनका कोई भी इन जो ऑटोसोम्स हैं, इन ऑटोसोम्स का सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इनका कोई भी रिलेशन नहीं है सेक्स से। बस ये जीन कंटेन इनके अंदर जीन्स होंगे लेकिन इनका सेक्स से कोई लेना देना है। विच ये सारे क्या कहलाएंगे, अगर इनको सेक्स वाले 23 पेयर को हटा दें और इनको क्या सिर्फ 22 पेयर तक देखें, 1 से लेके 22, तो ये सारे ऑटोजोम्स कहलाते हैं और इनका कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन से लेना देना नहीं होता। तो इन एलोजोम्स के प्रेजेंट पे टाइप्स बांटा गया। ठीक है, या हम बोले सेक्स क्रोमोसोम को लेके या एलोजोम्स को लेके इनको बांटा गया कुछ पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। कौन कौन सा पार्ट है, पहला तो होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक, होमो मतलब सेम, सेम, गैमेट मतलब गैमेट। और दूसरा में दूसरा बांटा गया क्या, हेट्रोगैमेटिक। हेट्रोगैमेटिक इसमें मतलब क्या है, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट, गैमेटिक मतलब गैमेट्स। तो होमोगैमेटिक क्या होगा, जिसमें सिमिलर गैमेट्स प्रोड्यूस्ड होंगे, और हेट्रोगैमेटिक क्या होगा जिसमें डिफरेंट गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। तो अब आगे हम देखते हैं कि अब ये कैसे, कौन होमोगैमेटिक होता है कौन हेट्रोगैमेटिक होता है, ये चीज अब हम पढ़ते हैं। तो अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, मैकेनिज्म की कैसे कैसे होता है, जिसको हमने स्टार्टिंग से ही बात करी थी, तो मैकेनिज्म की बात करें तो ये दो तरीके का होगा। अब हमने ये पढ़ लिया कि दो तरीके से है, होमोगैमेटिक हो सकता है जो कि एक तरीके से प्रोड्यूस करेगा गैमेट, और दो तरीके से हो सकता है जो कि हेट्रो। तो अब ये हो सकता है कि मेल हेट्रो हो, हेट्रोगैमेटिक हो, या ये हो सकता है कि फीमेल हेट्रोगैमेटिक हो। अगर हम हेट्रोगैमेटिक की बात करें तो दो तरीके से हो सकता है इसको, फीमेल हेट्रोगैमेटिक। अब मेल हेट्रोगैमेटिक में क्या है, ये भी दो तरीके से है। किस ये या तो चलो ये एक्स एक्स वाला तो होमो हो गया। अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, एक एक्स होगा और एक वाई होगा, तो इसमें मेल हेट्रोगैमेटिक आ गया, ये मेल का है, ये मेल का है और ये फीमेल का हो गया। तो इसमें मेल हेट्रोगैमेटिक हो गया क्योंकि इसमें एक्स वाई आ गया। दूसरा ये चीज हो सकता है
कि क्या ये तो फीमेल तो ठीक है, ये हो गया तो ये मेल का हो गया। इसमें भी देखो एक एक्स है एक ओ है, या जीरो बोल सकते हैं, तो ये भी डिफरेंट आ गया, ये भी डिफरेंट आ गए, तो दो तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ऐसे ही फीमेल में होता है। फीमेल में क्या है, ऐसे जेड 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 डब्ल्यू और जेड 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 ओ, ये दो तरीके के टाइप्स हो सकते हैं। अब इसमें हम बोला जाए तो ये फीमेल, फीमेल दो, ये वाले फीमेल होगी, और इसमें इसमें ये वाली फीमेल होगी। ठीक। अब मेल हेट्रोगैमेटिक में क्या है, ऐसा मैकेनिज्म जिसमें मेल जो है वो दो तरीके के गैमेट प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं। इसमें या तो एक्स क्रोमोसोम हो या एक्स क्रोमोसोम के बिना भी हो सकता है। कुछ गैमेट्स में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है और वाई भी होगा, लेकिन कुछ में क्या होता है एक्स भी होगा, एक्स तो होगा लेकिन वाई नहीं होगा, वाई की जगह कुछ और आ जाएगा। अब इसी का एग्जाम्पल अगर हम पढ़े थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करूं मैं, तो अब हम एक टाइप का पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप, ये किसमें होता है, ये ड्रोसोफिला में होता है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो हमारी कॉमन फ्लाई है, मेलानोगास्टर, इसमें पाया जाता है ये वाला टाइप। ठीक है, ये ए है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मेलानोगास्टर और ह्यूमंस में भी देखा जाए तो ये एक्स और एक्स वाई ही पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर भी ये मैमल्स में और मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में ये सब पाया जाता है। अब उसमें क्या होता है, मेल्स के अंदर जो भी मेल होंगे, मेल्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम तो होगा, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, लेकिन और उनके साथ साथ एक छोटा सा स्मॉल वाई क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि फीमेल के अंदर दो दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, इसको हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ एक्स, पेयर एक्स का पेयर होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी बोथ मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर सेम क्रोमोसोम्स होगा। मेल के अंदर जितने भी ऑटोजोम्स थे, जितना भी नंबर ऑटोजोम्स था, फीमेल के अंदर भी उतना ही होगा। बस मेल में क्या डिफरेंस आ जाएगा, ऑटोजोम्स के होने के साथ साथ एक्स और वाई हो जाएगा, और फीमेल्स के ऑटोजोम्स के होने के साथ साथ ये एक्स एक्स क्रोमोजोम्स आ जाएगा। तो मेल्स, अब फीमेल जो है वो एक ही तरीके का, अगर इसका गैमेट निकाले हम तो ये एक्स ही बना सकती है और कुछ नहीं बना सकती है। लेकिन मेल्स के अंदर क्या है, मेल्स जो है वो दो तरीके के गैमेट्स बना सकते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो इसलिए एक एक्स बना सकते हैं और इसलिए एक वाई बना सकते हैं, इसलिए इसको मेल हेट्रोगैमेटी बोलते हैं, क्योंकि मेल के अंदर हेट्रोगैमेटी है। ठीक, ऑटोजोम्स का नंबर तो बराबर होगा ही होगा, उसमें नो डाउट, लेकिन ये भी होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करें, तो अगर हम इस चीज में देखें तो मेल करेक्टर मतलब सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है, सेक्स डिटरमाइन में हेल्प, क्योंकि फीमेल्स तो एक्स एक्स बना रही है तो उससे कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। हो किससे सकता है, सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं कि ये मेल होएगा या ये मेल है। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है तो हम ये डिटरमाइन नहीं, ये नहीं हो सकता कि वो मेल होगा। मेलनेस जो है वो डिटरमाइन करता है वाई क्रोमोसोम। अब दूसरे टाइप का, अगर हम, ये हमने फर्स्ट टाइप का पढ़ लिया मेल हेट्रोगैमेटी में, अगर हम दूसरे का बात करें, दूसरा है जिसमें एक्स एक्स एंड एक्स
ओ था, ओ टाइप। इसमें क्या होगा, इसमें ये पहली बात तो ये पाया किस में जाता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जैसे कि ग्रास होपर ले लेते हैं हम, ग्रास होपर के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, मेल्स के अंदर जो है, मेल्स के अंदर एक एक्स होगा और एक ओ होगा। ठीक है, अब जो इसका मतलब क्या है कि 50% जो है एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% इससे जितने भी गैमेट्स बनेंगे, उससे दो गैमेट बन सकता है, एक एक्स बन सकता है और एक ओ, तो 50% जो होंगे उनके पास एक्स चला जाएगा और 50% के पास क्या चला जाएगा, ओ या जीरो बोल सकते हैं हम इसको। उनके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है, जीरो का मतलब उनके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं है। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर क्या है, फीमेल्स में क्या होगा, फीमेल में तो नॉर्मल दो दो पेयर होगा एक्स क्रोमोसोम्स का, इसमें तो कोई चक्कर नहीं है। फीमेल्स तो इसमें होमोगैमेटिक है, होमोगैमेटिक एग देगी। तो ऑटोजोम इसमें क्या है कि ऑटोजोम्स का नंबर जो है वो तो बराबर रहेगा ही रहेगा, बस मेल्स में डिफरेंस आ रहा है। ऊपर वाले केस में ड्रोसोफिला, इसमें एक्स एंड एक्स वाई टाइप में मेलनेस कौन डिटरमाइन कर रहा था, वाई क्रोमोसोम। अब इसमें क्या होगा, इसमें तो वाई क्रोमोसोम है ही नहीं, उसकी जगह जीरो हो गया, ये एग हो गया। तो जो भी एग फर्टिलाइज्ड होगा, इससे जो भी एक्स, इस वाले एक्स से जो भी एग फर्टिलाइज्ड होगा वो तो फीमेल बन जाएगी, क्योंकि एक एक्स इसमें से चला गया और फीमेल क्या देगी, वो तो एक्स ही देगी। लेकिन इस वाले से, इस ओ से जो भी एग फर्टिलाइज्ड होगा, ठीक है, वो मेल नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि वाई तो है ही नहीं, वाई की जगह पे ओ जीरो आ गया, ये वाई नहीं है, जीरो आ गया, तो वो मेल नहीं होगा। तो ये दो तरीके के एग्जांपल्स हैं जो कि मेलनेस मतलब मेल हेट्रोगैमेटी को शो करते हैं, ड्रोसोफिला, मैमल्स, ह्यूमंस, ग्रास होपर्स। अब नेक्स्ट बात करें हम, तो फीमेल हेट्रोगैमेटी की, फीमेल हेट्रोगैमेटी में क्या है, इसमें फीमेल जो है वो दो तरीके के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी। इसमें ऑटोजोम्स का नंबर बराबर रहेगा, बस सिर्फ और सिर्फ फर्क किस में रहेगा, फीमेल्स के गैमेट्स के अंदर। पहला एग्जांपल अगर हम देखें, फर्स्ट टाइप कौन सा है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप। ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है बर्ड्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर पाया जाता है। अब सेम कहानी सब कुछ वैसा ही है, अगर हम बर्ड्स में देखें या फिशेस में देखें या फाउल्स में देखें, तो उसमें क्या होती है, फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर जेड, दो तरीके के क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, जेड एंड डब्ल्यू। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो है ये डिफ्रेंशिएट कर सके और चीजों को, बस इसलिए उसमें डिफरेंस है। जेड, एक जेड होगा और एक डब्ल्यू होगा, और इसके साथ साथ क्या है, ऑटोजोम्स तो होंगे ही होंगे, बल्कि मेल उसमें, और मेल की में बात करें, मेल के अंदर क्या है, उसमें दो पेयर पाया जाएगा जेड जेड का, इसको होमोगैमेटिक बोलेंगे। इस, तो अगर हम सेक्स बात करें और कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा है, तो उसमें तो वाई क्रोमोसोम कर रहा था, इस स्पर्म्स कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें ओवम जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा उसका ऑफस्प्रिंग का क्या सेक्स होगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्रॉस करके बनाऊं, तो देखो मेल के अंदर तो जेड जेड है, फीमेल के अंदर क्या है, जेड डब्ल्यू। अगर ऑटोजोम्स तो इनके साथ है, तो मैं ऑटोजोम्स नहीं लिख रही, तो इसमें से क्या बनेगा, सिर्फ जेड बनेगा, और इसमें से क्या बनेगा, एक जेड बनेगा और एक डब्ल्यू बनेगा। अगर हम इसको क्रॉस करें, हम पुनेट स्क्वायर में देखें, तो इससे तो जो भी बनेगा वो जेड जेड हो जाएगा, और इससे क्या बनेगा, जेड डब्ल्यू। अब जेड जेड वाला तो मेल हो गया,
और ZW वाली क्या जो भी होगा वो क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करें अगर हम सेकेंड टाइप फीमेल हेट्रोगैमेटी का, तो ZZ और ZO टाइप, सेम वही कहानी है। इसमें फीमेल के अंदर जो है वो ZO है और मेल के अंदर क्या है, ZZ। अब इससे इस वाली से जो भी, अगर ये दो बना रहा है और ये क्या सिर्फ एक बना रहा है, ठीक है, अगर हम इसको मैं ऐसे करके देखूं तो ये तो ZZ बना रहा है और ये क्या बना रहा है, ZO। इससे जो भी होगा ये तो मेल होगा, ठीक। लेकिन फीमेल जो होगी, ये वाला क्या बनेगा, फीमेल, फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, ठीक। तो ये हमारा था। अब कुछ और भी तरीके होते हैं जिससे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये तो किस में हो गया, जेड और ZO वाला टाइप किस में आता है, ये तो आ जाता है बटरफ्लाईज में, मॉथ्स में। और इससे पहले वाला किस में आता है, ये बर्ड्स में आता है, इस टाइप का इसमें बर्ड्स में होता है, ये वाला बटरफ्लाईज में होता है, ये वाला ग्रॉस होपर्स में होता है और ये वाला किसमें, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में होता है। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आने वाले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, और हनी बी के अंदर एक थोड़ा सा अलग तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। और जो हमने अभी पढ़ा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसमें भी जो है हमने अभी नॉर्मल सा पढ़ा है, इसमें और भी कहानी, ड्रोसोफिला में कुछ और तरीका होता है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। तो इन सबको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के, और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पेशेंसफुली देखने के लिए। बाय बाय।